गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है प्राची जैरा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ इकोनॉमी। ओके, सो फर्स्ट हम बेसिकली पढ़ेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्योंकि जनरली हम कोई भी सब्जेक्ट अगर स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट का जो नाम है उसी के बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट अगर मैं इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स के बीच का आपको बताऊँ कि क्या होता है, तो इकोनॉमी में हम प्रोसेस पढ़ते हैं। कौन से प्रोसेस? लाइक प्रोडक्शन एंड आपका उसका प्रोडक्शन होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना करना है, एंड उसका कंजप्शन कैसा हो रहा है। ये सारे प्रोसेस जिसके अंदर हम पढ़ते हैं वो क्या है? इकोनॉमी। एंड जो ये इकोनॉमी प्रोसेस जो हो रहे हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन के, ये कैसे हो रहे हैं, इनका कैसा प्रोसेस हो रहा है, तो ये सारा हम किस में पढ़ते हैं? आपका इकोनॉमिक्स के अंदर। मतलब इकोनॉमिक्स सोशल स्टडी की एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये इकोनॉमी सारा पढ़ते हैं। सो अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस की, तो दो टाइप्स की ब्रांचेस है, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक। एक जनरल डिफरेंस अगर मैं दोनों में बताऊँ तो आप स्पेलिंग देखो, आपको मैक्रो में ए दिखेगा एंड माइक्रो में आपको क्या दिखेगा? आई दिखेगा। सो ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब कंप्लीट, हर चीज़ को एक साथ लेके चलना, पूरा कंप्लीट। एंड आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन की अगर हम बात करें। ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरली वो स्टडी है, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं कि लाइक जो होल कंप्लीट इकोनॉमी की हम बात करते हैं। अगर हम इसको बड़े लेवल पे बात करें तो ये जनरली आपका होगा लाइक नेशनल की बात कर रहे हैं हम। स्टेट की बात भी हो सकती है इसमें, नेशनल की बात भी हो सकती है, कंट्री वाइज बात हो सकती है, लाइक नेशनल इनकम हो गई। ओके, सो और नेक्स्ट अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली क्या आता है? आपका इंडिविजुअल की बात हो रही है तो इट मीन्स कोई इंडिविजुअल यूनिट है, कोई इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइज है, उसके बारे में बात हो रही है। लाइक इवन इंडिविजुअल पर्सन के बारे में भी हो सकता है कि लाइक उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है। ओके, सो आपके घर में भी अगर कोई है इंडिविजुअल जो अर्न कर रहा है, जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बारे में भी हम किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सो इकोनॉमी जनरली अगर हम इकोनॉमी को टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो जनरली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो भी किस बेसिस पे? लाइक फर्स्ट बेसिस आपका आता है कि जो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज हमें चाहिए, उस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं इकोनॉमी को। सेकंड हम डिवाइड करते हैं तो वो आता है हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि आपकी कंट्री का डेवलपमेंट किस लेवल का हो रहा है। ओके, मैं अभी इसके तीनों पार्ट्स बताती हूँ आपको। एंड नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, मतलब जो प्रोडक्शन के लिए हमें जो रिसोर्सेज चाहिए उस पर कौन कंट्रोल है, उस पर पूरा कंट्रोल किसका है, तो उसमें अगर हम देखें तो 3 टाइप्स के हैं, लाइक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड नेक्स्ट वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, I'll define it later. And the next one is level on the basis of level of development. Like generally आपने सुना ही होगा कि ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है एंड ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है। सो इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जनरली 2 पार्ट्स में है, लाइक अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। मतलब होता है ना कि हर चीज़ मेंटेन्ड है, इनकी इकोनॉमी मेंटेन्ड है, प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रही है। ये हो गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में। सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का फर्स्ट हम ओरिजिन देखते हैं अगर, तो आपका ये ओरिजिन 17th-18th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन मतलब एक इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट, उनका नाम हर कोई पढ़ता है जब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ता है। उनका नाम है एडम स्मिथ। उनकी एक फेमस वर्कबुक थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ द नेशन, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। वहाँ से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का ओरिजिन माना जाता है। ओके, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की अगर मैं जनरली बात करूं तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है क्या? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के और भी बहुत सारे नाम हैं, और भी नेम से बोला जाता है, लाइक प्राइवेट इंटरप्राइज हो गया आपका, ओके, फ्री इंटरप्राइज सिस्टम हो गया आपका, मार्केट इकोनॉमी हो गया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लेज़र-फेयर इकोनॉमी। लेज़र-फेयर इकोनॉमी का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या है, सरकार का कोई भी रोल नहीं है। ओके, सो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की मैं जनरली बात करूं तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें सारा रोल बिजनेस या प्राइवेट इंटरप्राइज का होता है।
चाहे वो प्रोडक्शन की बात करें हम, चाहे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ओके, उसका क्या मार्केट प्राइस होना चाहिए, ये सब कौन सा डिसाइड करता है, किसके कंट्रोल में होता है, ये सब होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर, ओके। सो इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इंडिविजुअल एंड बिजनेस आर फ्री टू एंड दे आर फ्री टू मेक, ऑब्वियसली कि जब प्राइवेट इंटरप्राइज कर रहा है, प्राइवेट इंटरप्राइज के पास सारे रोल्स हैं, सारी पावर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने डिसीजंस खुद बना सकते हैं, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। सी एडम स्मिथ इज ऑफन आइडेंटिफाइड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिज्म, क्योंकि ओरिजिन की बुक से हुआ है तो इसीलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट, मॉडर्न कैपिटलिज्म भी कहते हैं। देन फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की मैं बात करूं तो इसमें आपके 8 फीचर्स है, लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी, सेल्फ इंटरेस्ट, कंपटीशन, प्रॉफिट, freedom of enterprises, private mechanism, free trade, optimum use of resources and increase in productivity, and the next one is flexibility in labor market। ऑब्वियसली बात है कि हर कोई अगर कुछ भी काम कर रहा है, चाहे छोटा काम कर रहा है चाहे बड़ा काम कर रहा है, तो अपने प्रॉफिट के लिए करेगा। सो मेन तो इसमें फीचर एक प्रॉफिट तो होता ही होता है। सेकेंड बात है कि अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से इंसान काम करता है, ओके। सो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट का भी बहुत मेन रोल है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, लाइक कि ऑब्वियसली बात है अगर कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर ये इकोनॉमी में कोई पार्ट प्ले कर रहा है, कोई काम स्टार्ट कर रहा है, प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी पे जनरली करता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में तो लाइक बहुत दिक्कत होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्राइवेट बिजनेस में आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सो इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसमें आपका लाइक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, क्या है कि अगर लिमिटेड रिसोर्सेज भी है उसमें भी ये क्या करते हैं कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं अगर इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सो इसके जनरली डिसएडवांटेजेस क्या है? इट लेड्स टू इनइक्वालिटी इन इनकम। ऑब्वियसली बात है, बहुत से होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आपको पता होगा कि जैसा आपका काम होगा आपको वैसे ही उसके सैलरी मिलेगी, ओके। आप अच्छा काम कर रहे हो आपको सैलरी बढ़िया मिलेगी, आप छुट्टी मार रहे हो आपको सैलरी कम मिलेगी, कट जाएगी आपकी। तो इसमें काम के बेसिस पे भी आपको क्या होता है कि इनकम में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, सबको अलग अलग सैलरी का डिफरेंस मिलता ही है। Second, other firms can get monopoly over market and consumers. Then third one is that it can lead to environmental problem by destroying natural balance. Most important जो आज की डेट में है, ओके। सो क्या है कि अगर बाय चांस रिसोर्सेज लिमिटेड उसमें यूज़ कर रहे हैं और इनको प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है, तो कॉमन सी बात है कि वो क्या करेंगे, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन तो करेंगे ही करेंगे। उससे क्या होगा, आपका जो नेचुरल बैलेंस है वो भी क्या है आपका ऑब्वियसली है कि ख़राब होगा, डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। एंड देन देयर कैन बी अ मिस allocation of resources. This can lead to higher production of luxury goods which will in turn make the necessities even more expensive and out of reach for a part of the population. Obviously बात है कि प्राइवेट इंटरप्राइज जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो क्या होता है, कभी कभी कोई प्रोडक्ट ऐसे हो जाते हैं जो एक नॉर्मल, अगर इंसान की हम नॉर्मल जनरली बात करें इंसान की, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये फ्लक्चुएशंस भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें कहाँ कहाँ पे हमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी देखने को मिलती है, लाइक नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, पोर्टुगल, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। सो ये सारे आपके क्या हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपके कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जनरली फॉलो होती है। सो नेक्स्ट सोशलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये आपका जर्मन फिलोसोफर जो कार्ल मैक्स हैं उन्होंने प्रपोज किया था, जो उनका हिस्टोरिकल चेंज आइडिया था, वहाँ से ये जनरली इसका ओरिजिन माना जाता है। एंड अगर हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी की जनरली बात करें तो इसमें पूरा जो रोल होता है वो होता है गवर्नमेंट का। हर चीज़ गवर्नमेंट के अंडर होती है, चाहे वो रिसोर्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए, चाहे इसमें आपको लेबर चाहिए मार्केट में या कुछ भी, हर चीज़ का रोल आपका जो होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। गवर्नमेंट इसको सारा कंट्रोल करके रखता है। सो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि यूएसएसआर में पहले सोशलिस्टिक इकोनॉमी को सोशलिस्टिक इकोनॉमी ही कहा जाता था, लेकिन चाइना में
प्री 1985 चाइना की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इसे कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहा जाता था। एंड नेक्स्ट साइड अगर हम देखें तो फीचर्स ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सो फर्स्ट वन इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा गवर्नमेंट का रोल है इसमें, तो इसमें क्या होता है, अब गवर्नमेंट एक जने से बनती नहीं है, बहुत लोगों से बनता है, तो इसमें क्या है, सबका कंबाइंड ओनरशिप रहती है, कंट्रोल रहता है रिसोर्सेज पे। नेक्स्ट सोशल वेलफेयर गोल। ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट कोई काम करती है तो अगर बात करें तो समाज के लिए ही करती है, लोगों के भले के लिए ही करती है। तो इसमें बहुत लिमिटेड राइट्स आते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के, क्योंकि वो जनरली जो आपका आता है उसमें जो ज़्यादा ओनरशिप आती है वो आपका कैपिटलिस्टिक में आता है। इसमें जस्ट गवर्नमेंट का रोल है, तो इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जो रोल्स होंगे वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होते हैं। नेक्स्ट इज इक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि आपको कभी इनकम में इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है, भेदभाव कभी देखने को मिलता नहीं है इनकम में। जनरली आपने देखा होगा बहुत से होंगे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, कि उनकी तैयारी कर रहे होंगे। एंड सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग, नो चॉइस फॉर कंज्यूमर्स के पास खैर कोई चॉइस का ऑप्शन नहीं होता है इसमें, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या करेगा, पूरे सोसाइटी को देख के ही प्रोड्यूस करेगा कि लाइक छोटे से छोटा इंसान और बड़े से बड़ा इंसान इसको अफोर्ड कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारा डिसएडवांटेजेस क्या है सोशलिस्टिक इकोनॉमी के। करप्शन। नेक्स्ट है रेड टेपिज्म एंड फेवरेटिज्म। इट डज नॉट इंक्रीज पीपल टू वर्क और टू बी क्रिएटिव। बिजनेस में अगर मैं प्राइवेट बिजनेस की बात करूँ, प्राइवेट बिजनेस में ये होता है कि आपको इतना वर्क करना पड़ता है और उसमें आपको आइडियाज़ देने पड़ते हैं, अपने आप क्रिएटिविटी शो करनी पड़ती है। बट लाइक गवर्नमेंट सेक्टर पता ही है आपको कि उसमें नहीं होता है इतना कोई क्रिएटिवनेस, कुछ नहीं है। आपको जस्ट गवर्नमेंट पेपर निकालना है, बैठना है, अपना करो मस्त। एंड नो इनकरेजमेंट फॉर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन जनरली इसमें आप देखोगे तो इसको आप सिर्फ देखते हो, आपको किस में कॉम्पिटिशन दिखता है, जस्ट पेपर क्वालिफाई करने में फॉर गवर्नमेंट जॉब। उससे आगे आपको कोई कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, लाइक क्योंकि सरकार एक ही है बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अलग अलग होते हैं। एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल अगर हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहाँ फॉलो हो रही है तो दिस वन इज चाइना, क्यूबा, रशिया, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, डेनमार्क, फिनलैंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी में सिंपली आप देखो टर्म आपको दिख रहा है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, मिश्रित, मिला हुआ। सो इससे सिंपली क्लियरिफाई हो रहा है कि इसमें क्या होगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दोनों क्या होंगे, दोनों का मिक्स रूल देखने को आपको इसमें मिलेगा। इट इज सिस्टम दैट कंबाइंस कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म विच मीन्स अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कोएग्जिस्ट। इसमें आपके दोनों सेक्टर्स क्या आते हैं, इसके अंदर कंबाइन आते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट रेगुलेट्स। गवर्नमेंट क्या करती है इसमें आपके लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। एंड अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो वर्क प्रोडक्शन करती है जनरली। सो दिस न्यू अप्रोच वॉज गिवन बाय द इंग्लिश इकोनॉमिस्ट एट Cambridge University, John Maynard Keynes, in his famous workbook The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936। सो जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो अप्रोच, मिक्स्ड इकोनॉमी का जो ओरिजिन अगर हम मानते हैं वो हम मानते हैं जॉन मैनर्ड केनीज की जो फेमस वर्क बुक है दैट इज द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में पब्लिश हुई थी। वहाँ से सोशलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी का ओरिजिन माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स की बात करें, को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द सेक्टर्स। ऑब्वियसली बताया मैंने कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का पूरा रोल रहता है। इंडिविजुअल्स फ्रीडम, कोई रोक टोक नहीं है, आप अपना आराम से बिजनेस कर सकते हैं बट थोड़ा गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आपको रहना पड़ता है। सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मोटिव। ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट मोटिव इसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें बिजनेस भी पार्ट कर रहा है, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी पार्ट कर रहा है, तो उनका तो मेन मोटिव ही प्रॉफिट होता है। एंड सोशल वेलफेयर जो गवर्नमेंट का मेन फीचर है कि लाइक अपने जो सोसाइटी है उसके लिए हर चीज़ हम प्रॉपरली प्रोड्यूस कर सके, जो वो अफोर्ड कर सके। गवर्नमेंट रेगुलेशन वही रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड द नेक्स्ट इज टैक्सेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें जहाँ पे हमें मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है, तो सबसे बड़ी कंट्री जहाँ हमें ये देखने को मिलती है तो वो अपना ही देश है, भारत, इंडिया। इंडिया में ही आपको मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट कनाडा, देन आपका जापान, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम।
सो गाइज ऐसे कंटेंट्स आपको डेली मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना पड़ेगा, तो ही आपको ये कंटेंट मिलते रहेंगे। क्या वैसे भी मिलते रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। एंड अगर आपको ये डीपली लाइक किसी को ऐसा हो कि हमें डीपली स्टडी करना है, सो वो हमारे कोचिंग पॉइंट को वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नीचे एक नंबर दिया है स्क्रीन पे, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर किसी को होम लाइक कि अगर आपको ज़्यादा डिटेल में ये मटेरियल चाहिए तो भी आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।